हेलो एवरीवन। आज 11 जून है और यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बधाइयाँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप देखें कि कोई प्लान बी पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप निश्चित रूप से एक अटैम्प्ट और ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है। तो देखो, प्रीलिम्स प्रोग्राम जो मेरा 2 प्रोग्राम चलता है, एक एम्पावर चलता है, दूसरा करंट अफेयर का एलेक्जर सीरीज़ चलती है। तो इसमें जो एम्पावर से है टोटल, इसमें 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इन सबों का नाम मैंने लिख दिया है, जगह नहीं था तो मैं ज़्यादा लिखा नहीं मैंने। और एम्पावर जो करंट अफेयर का प्रोग्राम है उससे केवल एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1937 में सेलेक्टेड हैं जो मेंस 2025 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। देखिए, आदित्य इसके 90 प्लस आ रहे थे, ठीक है। शिवेंद्र है, इसने भी बोला कि सर हो गया है, प्रीलिम्स हो गया सर। तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। लाइफ जो है वो अनसर्टेनिटी से बड़ी होती है। 79 जो ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बहुत लोग हैं जो बाकी सारे आंसर की से भी 85 के आसपास ला रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को यही लगता है, जो मैंने पहले भी बोला था कि कट ऑफ आपका वही 83 84 के अराउंड गया है कट ऑफ। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया होगा। जितने लोग भी आपको कह रहे हैं कि 90 प्लस ला के उनका नहीं हो रहा, तो वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो लोग सीटा से सेट में फ़ेल किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब करना है, तो फिर कन्फ्यूज़ है, तो आप एक बार ना इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, सोच सकते हैं कि अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप, या कहीं आपको लग रहा है एनालिसिस में कोई दिक्कत आ रही है, कमी आ रही है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ प्रीलिम्स फेल करने का क्या गम होता है, क्योंकि मैं तो भैया वो आदमी नहीं हूँ जो जिसने 6 में 6 प्रीलिम्स निकाला है। प्रीलिम्स मैंने भी फेल किया है, प्रीलिम्स भी फेल किया है, मेंस भी फेल किया, इंटरव्यू भी फेल किया, तीनों स्टेज मैंने फेल किया ही है। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि कैसे फिर आगे बढ़ना है, इस फील्ड में रहना है कि नहीं रहना है, आपको अपना नंबर जो आ रहा है ईमानदारी से अगर आपको एनालिसिस करना है, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9997113708। इस पे आप कनेक्ट करके ना एक बार व्हाट्सएप पे ना टेक्स्ट डाल देंगे। अगर आपको सेशन चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, मैं आपका 1-to-1 सेशन ले लूँगा। तो एक बार ना बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टाइम ले सकते हैं। बाकी ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ जो है अनसर्टेन है। अब 1-2 दिन आप रो लें, अगर आपको अगला अटेम्प्ट लेना है तो फिर लग जाएँ तैयारी में। और फिर देख लेंगे, मैंने आपको एक बताया भी पहले से कि अगर आप इसके 60 के आसपास के रेंज में हैं तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी टेस्ट सीरीज़ वगैरह के चक्कर में मत पड़े। अपने फंडामेंटल्स पे काम करें, बेसिक्स पे काम करें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ाई करें। हाँ, अगर आप 80 के आसपास के रेंज में हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए। अगर 80 के रेंज में है तो ही आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। ये 60 वाले जो आपको फंसा देंगे ना, बोलेंगे कि चलो फिर से एक बार मेंस की तैयारी में लग जाओ, तो मत करो ऐसे। बिना प्रीलिम्स के फंडामेंटल के ना मेंस नहीं होता है। यूपीएससी मूर्ख नहीं है कि मेंस को बाद में लेता है, प्रीलिम्स को पहले लेता है ना। तो प्रीलिम्स का फंडामेंटल क्लियर करने के बेसिस पे ही जो आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, उसी के वैल्यूएशन को करके ही मेंस की आंसर लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जिनका 60 है उनको भी लोग बोल रहे हैं कि एथिक्स और ऐसे का कोर्स में इनरोल कर लो। भैया ऐसा मत करो। अगर तुमको करना ही है तो तुम ऑप्शनल का ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल आपको आज ना कल आपको ऑप्शनल का देना ही देना है। तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कर लो, लेकिन जीएस की टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं, ये मेरी एक ईमानदार एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं समझता हूँ कि आप लोग सबके मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इमोशनल करके इधर उधर करना वो मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। आप एक बार इस नंबर पे कर लेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपका एनर्जी, टाइम, अटेम्प्ट सब वेस्ट होता चला जाए। बहुत लोगों को यही होता है, समझ में नहीं आता कि कैसे करना नहीं करना है, तो होता यही है उनके साथ। करंट अफेयर का भी जो अप्रोच होता है, अब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा नहीं भागे, लेकिन लोग यही करते हैं कि ईयरली कंपाइलेशन के पीछे भागते रहते हैं, अपने बेसिक्स को इग्नोर करते हैं। इसके चलते वो होता है कि वो प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं, है ना। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। बाकी फिर जिनका जिनका मेंस में सिलेक्शन हुआ है उनको फिर से बधाइयाँ। आप लोग जो है मेंस की तैयारी में लगें, ताकि इंटरव्यू में आप लोगों का कॉल आए और आराम से आप लोग अफसर बन के देश की सेवा करें। थैंक यू। जय हिंद।